नमस्कार सभी को। और जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज की क्लास में हम कुछ अपनी इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर दी अपकमिंग एग्जाम एफके फर्स्ट 2026। ठीक है, आप देखते हैं कि इंग्लिश वाला जो पोर्शन हमारा होता है उसमें जितना आपका रोल ग्रामर का होता है उतना ही मेजरली हमारा किसका होता है, वोकैब का रहता है। ठीक है, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन भी हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स लेकर आए हैं आपके लिए, तो आप इन सभी को लर्न करके जाइएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, शुरुआत करें क्लास को। चलिए, पहला हमारा सिनोनिम है, पहला हमारा जो वर्ड है वो क्या है, एफाउसेंट। ठीक है, क्लियरली आपको दिख ही रहा होगा क्या है। तो फर्स्ट हमारा वर्ड है वो क्या है, एफार्बसेंट मीन्स क्या होता है। तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। लेथार्जिक, विवेसियस, सेगेसियस, स्टैग्नेंट। तो अगर यहाँ पे अपने वर्ड हम देखते हैं इफाउसेंट को, तो इफाउसेंट का मीनिंग हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, एनर्जेटिक होता है। क्या होता है, एनर्जेटिक। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेसियस। विवेसियस का मतलब भी हमारा क्या हो जाता है, विवेसियस का मीनिंग भी हमारा हो जाता है जो कि फुल ऑफ एनर्जी होता है। क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बाकी और भी हमारे पास वर्ड है, उनका मीनिंग भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एंथुसियास्टिक इसका सिनोनिम होता है, लाइवली इसका सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, विवेसियस मींस लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी। क्लियर, और इसका सिनोनिम हमारा आर्डेंट भी हो जाता है। क्या हो जाता है, आर्डेंट। बाकी आप देख रहे हो लेथार्जिक, लेथार्जिक मींस हमारा क्या होता है, लेजी होता है, या इसका सिनोनिम आप स्लैक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्लैक। लिस्टलेस भी होता है, ये आलसी के लिए यूज किए जाने वाले वर्ड, किए जाने वाले वर्ड होते हैं हमारे। और हमारा सेगेसियस मीन्स क्या होता है, वाइज, श्रोड, बुद्धिमान व्यक्ति को बोलते हैं। और इसका सिनोनिमिक प्रूडेंट भी होता है। क्या होता है, प्रूडेंट, या हम जुडिशियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुडिशियस। ठीक, और लास्ट हमारा वर्ड है क्या है, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स क्या होता है, नॉट मूविंग, इनएक्टिव। कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रही होती है, स्थिर होती है, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। सिनोनिम इसके स्टैटिक हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। क्लियर, तो ये एक वर्ड के थ्रू हमने 4-5 वर्ड और हमने सीखे, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स वगैरह हमने लर्न किए। ठीक है, ये सभी हमारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। तो लुगुब्रियस का मीनिंग हमारा यहाँ पे हो जाता है क्या, सैड। सैड को और क्या बोलते हैं, ग्लोमी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लोमी। तो सॉरोफुल भी बोल देते हैं, है ना, किसी को दुख हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सॉरोफुल। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मॉर्नफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मॉर्नफुल का मतलब होता है दुखी। बाकी स्पूनफुल हमारा एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है इस चम्मच भर के किसी भी चीज की क्वांटिटी है तो उसको हम बोलते हैं स्पूनफुल। एग्जाम में स्पूनफुल का प्लूरल बनाने के लिए पूछा जाता है। तो स्पूनफुल का जब आप प्लूरल बनाओगे, क्या बनाओगे, प्लूरल। तो स्पूनफुल का प्लूरल बनेगा तो क्या बनाएंगे, एक होता है हमारा स्पूनफुल और एक हमारा होता है स्पूनफुल्स। तो क्या इसका प्लूरल होना चाहिए, स्पूनफुल्स होता है, स्पूनफुल नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रॉस्परस माने होता है वेल्दी वेल्दी, और वेल्दी होता है ना। बस्टर्स माने को आता है जो वॉइसिंग बहुत ज्यादा नॉइजी होता है, उसको हम बस्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, बाकी इनका मीनिंग आप देखिए। तो लुगुब्रियस हमने समझ लिया, एक्सट्रीमली सैड हो गया, ग्लूमी हो गया। बाकी स्पूनफुल का मतलब स्मॉल क्वांटिटी होती है किसी भी चीज की। और मॉर्नफुल इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मॉर्नफुल। सैड हो गया, सॉरोफुल हो गया, जो दुख से भरा हुआ इंसान है उसको मेलनकली भी बोलते हैं, एक अच्छा वर्ड होता है हमारा।
बाकी प्रॉस्परस का मीनिंग क्या हो जाता है, वेल्दी हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। के लिए कोई भी व्यक्ति जो सफल है, फल रहा फूल रहा अच्छे से सक्सेसफुल है, उसको बोलते हैं प्रॉस्परस। और बॉइस्टरस क्या जाता है हमारा, नॉइजी हो गया, एनर्जेटिक हो गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है उसको बॉइस्टरस बोल देते हैं। क्लैमरस हो जाता है, क्लैमरस इसका सिनोनिम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारे वर्ड। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला हमारा वर्ड है पेंचांट। पेंचांट मीन्स क्या होता है, जल्दी से बताइए। पेंचांट का आपको सिनोनिम यहाँ पे मार्क करना है। तो पेंचांट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के प्रति आपकी जो लाइकिंग होती है उसको हम बोल देते हैं, है ना, या फिर इंक्लाइनेशन या डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन बी, इंक्लाइनेशन। पेंचांट मीन्स होता है झुकाव, किसी भी चीज के प्रति आपका जो झुकाव होता है उसे हम पेंचांट बोल देते हैं। ठीक है। एवर्जन मीन्स क्या होता है, नफरत को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, नफरत, हेटरेड। ठीक है। ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या हो जाता है, कोई भी चीज जो कि नेसेसिटी है, नेसेसरी है। ठीक है। ऑब्लिगेशन हो गया, कंपल्शन हो गया, सिनोनिम हो जाते हैं। बाकी एपैथी मीन्स क्या होता है, इंडिफरेंस, इंडिफरेंस। जैसे कि अगर हमें किसी के प्रति सिंपैथी होती है नॉर्मली तो उसे सहानुभूति बोलते हैं ना। अगर हम सामने वाले को जो दुख फील हो रहा है हम भी उस दुख फील को उसके दुख को अपना दुख फील कर पा रहे हैं तो उसे में एम्पैथी होता है। और जब सामने वाले के दुख से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस फीलिंग को हम अपैथी बोल देते हैं। ठीक है। बाकी देखिए फेंसार्ट मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और टेंडेंसी। तो प्रेफरेंस और टेंडेंसी हमारा क्या होगा, इंक्लाइनेशन। सिनोनिम डिक्लाइनेशन भी होता है, हमने पढ़ रखा है। एवर्जन मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होती है। ठीक है, नफरत किसी भी चीज के प्रति होती है तो उसको हम अवर्जन बोल लेते हैं, घेरा जिसको हम कहते हैं। ठीक। ऑब्लिगेशन ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज कर लेते हैं। अपैथी मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रीपेरस मीन्स क्या होता है, ऑब्स्ट्रीपेरस। तो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था वॉइस्ट्रस, क्या पढ़ा था, वॉइस्ट्रस। तो ऑब्स्ट्रीपेरस का मतलब भी हमारा क्या हो जाता है, नॉइजी हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉइजी, शोर शराबा बहुत ज्यादा होता है तो उसको हम बोल देते हैं। ठीक, नॉइजी। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, नॉइसम, नॉइसम। जेंटल मीन्स क्या होता है, काइंड हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, माइल्ड हो जाता है ना। ये हमारे सिनोनिम हो जाते हैं किसके, जेंटल के। सबमिसिव मीन्स क्या होता है, जो चीजों को मान रहा होता है उसको सबमिसिव बोलते हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं ऑबिडियंट। क्या बोलते हैं, ऑबिडियंट। और काम का मीनिंग क्या हो जाता है, जो बहुत काम होता है, मतलब पीसफुल है। कैसा है, पीसफुल है, शांत है, क्वाइट है, इसको हम बोल देते हैं ट्रैंक्विल है। क्या है, ट्रैंक्विल। तो ये हमारे सिनोनिम हो जाते हैं किसके, काम के। ठीक है, याद रखिएगा इन सारे वर्ड्स को। बाकी ऑब्स्ट्रस का मीनिंग क्या है, नॉइजी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, लाउड हो गया, इसका डिसरप्टिव सिनोनिम्स हो जाते हैं। बाकी जेंटल हमने बता दिया, ओबीडियंट हो गया, यील्डिंग हो गया। ठीक है, और पीसफुल इसका सिनोनिम हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, सेगेसियस का मीनिंग आपको बताना है। हमने ये वर्ड डिस्कस कर लिया है इसी क्लास में, तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बता दो। सेगेसियस मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, वाइज बोलते हैं, या श्रूड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, श्रूड, प्रूडेंट बोलते हैं। ये सिनोनिम्स हो जाते हैं हमारे। या सेंसिबल बोलते हैं। ये किसके सिनोनिम हो गए, सेगेसियस के। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वाइज का सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है। बाकी मेंडेसियस मीनिंग क्या हो जाता है, डिसऑनेस्ट हो जाता है, लाइंग, जो व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है। ठीक है, उसको धोखेबाज होता है, उसको हम मेंडेसियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंडेसियस बोलते हैं। नॉलेजेबल हो गया, सेंसिबल, बाइस के सामने हो जाता है। वीक हो गया, लैक्रिस्टेंट, फीबल भी इसको बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड होता है कमजोर के लिए, फ्रेल का यूज करते हैं। फ्रेल मानी का होता है वीक, कमजोर। ठीक है।
और बाकी नेक्स्ट हमारा क्या, इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है, लैकिंग नॉलेज। जिस व्यक्ति के अंदर नॉलेज की कमी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इग्नोरेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है मैलेडिक्शन। मैलेडिक्शन मीन्स क्या होता है, जल्दी से बता दो। मैलेडिक्शन का क्या सिनोनिम होगा। नहीं पता है तो देखें, एक वर्ड रूट होता है हमारा, एक होता है MAL और एक होता है BN। तो एक बनता है बेनेडिक्शन, एक होता है मैलेडिक्शन, है ना। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है, जब भी किसी वर्ड में MAL रूट आता है और VN आता है तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है, नेगेटिव में आता है। तो बेनेडिक्शन मीन्स हमारा होता है ब्लेसिंग। क्या होता है, ब्लेसिंग को बोलते हैं। और मैलेडिक्शन मतलब होता है किसी को जब हम श्राप देते हैं, कर्ज करते हैं, तो उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो मैलेडिक्शन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेलेडी का मतलब क्या होता है, मेलेडी का मतलब होता है डिसीज, बीमारी को बोलते हैं। इलनेस, इलनेस हो गया, सिकनेस हो गया, और बीमारी को क्या कहते हैं, एलमेंट बोलते हैं। जेनरसिटी मीन्स क्या होता है, काइंडनेस। और मॉर्टल मीन्स क्या होता है, लेथल। ठीक है, या हम बोल सकते हैं इसको सब्जेक्ट टू डेथ। ऐसी चीज जिसको एकदम खत्म होना है, मरना है, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्टल। ऐसे इंसान, इंसान वी आर मॉर्टल, हम कैसे हैं, मॉर्टल है, क्योंकि हमें एक दिन क्या है, मरना ही है। तो सबका मीनिंग समझ आ गया। बाकी मैलेडिक्शन कर्स हो गया हमारा, इविल, इविल विश बोल देते हैं या स्पेल बोल देते हैं इसको, है ना। इलनेस बता ही दिया आपको, और क्या क्या सिनोनिम होते हैं, जनरसिटी, काइंडनेस, गिविंग नेचर। मैग्नेनिमस बोलते हैं, मैग्नेनी, मैग्नेनिमिटी। ठीक है, तो जनरसिटी का ही सिनोनिम्स हमारा हो जाता है। और हम्बलनेस भी बोल सकते हैं, हम्बलनेस। मॉडल हमने बता ही दिया। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पर्सनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, क्या होगा इसका मीनिंग। पर्निशियस, देखिए पर्निशियस का मतलब तो होता है हानिकारक, यानी कि हार्मफुल बोल सकते हैं, या फिर हम इंजूरियस बोल सकते हैं। और हम क्या बोलते हैं हानिकारक को, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। पर्निशियस मीन्स हमारा हो जाता है कोई भी चीज जो कि हार्ड टू प्लीज होती है, क्या होती है, हार्ड टू प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्यूसी। पेशेंट माने क्या होता है, धैर्यवान। क्या होता है, धैर्यवान। और इनडिफरेंट माने क्या होता है, उदासीन। ठीक है, क्लियर, आगे सभी का मीनिंग समझ। बाकी देखिए पर्सनिटी मीन्स हमारा फ्यूसी हो गया, हार्ड टू प्लीज हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरली कंसर्न्ड विद स्मॉल डिटेल। कोई व्यक्ति जो ओवरली बहुत छोटी छोटी डिटेल्स के साथ में कंसर्न होता है उसको हम खुशी बोल देते हैं। पेशेंट का सिनोनिम हमारा टॉलरेंट हो जाता है, इनडिफरेंट का अनकंसर्न्ड हो जाता है। ठीक है, पर्निशियस हार्मफुल होते हैं, इसके दो तीन सामने हमने बता दिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पुसिलेनिमस मींस क्या होता है, पुसिलेनिमस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, जल्दी से बता दो भाई क्या होगा, क्या आपको पता है, यस या नो लिख के कमेंट जरूर कर दीजिए। पुसिलेनिमस का मीनिंग हो जाता है हमारा, पुसिलेनिमस मीन्स हो जाता है जिसके अंदर बहादुरी नहीं होती है, मतलब इसको हम बोलते हैं चिकन हार्टेड। क्या बोल देते हैं, चिकन हार्टेड, चिकन हार्टेड। ठीक है, चिकन हार्टेड मीन्स क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति, या फेंट हार्टेड बोल देते हैं।
जो काया टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट हमारा सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोवार्डली। कॉलस मीन्स क्या होता है, क्रूल, ठीक। जोवियल मीन्स क्या होता है, चीयरफुल, ग्लैड, हैप्पी, है ना। बोल्ड मीन्स क्या होता है, ब्रेव, और करेजियस बोल सकते हैं, करेजियस। या फिर हम बोल्ड को क्या कहेंगे, डेयरिंग बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, डेयरिंग हो गया। एडवेंचरस बोल सकते हैं, एडवेंचरस। तो ये सभी सिनोनिम्स हमारे हो जाते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। तो कॉलर्स का मीनिंग हमने जान ही लिया, चीयरफुल भी जान लिया, ब्रेव भी जान लिया। कोवार्डली, लैकिंग करेज, उसको हम क्या बोल लेते हैं, कोवार्डिस। चलिए नेक्स्ट, क्यूजेटिक मीन्स क्या होता है, जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूजेटिक। तो क्यूजेटिक मीन्स होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि इम्प्रैक्टिकल होता है। कैसा होता है, इम्प्रैक्टिकल। तो करेक्ट यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इंटरव्यू में पूछा जाता है तो प्रैक्टिकल हो जाता है, तो आइडियलिस्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडियलिस्टिक, ठीक है। इंडिफरेंस हमने पढ़ ही लिया, क्रूल हमने पढ़ लिया, निर्दय होता है। निर्दय, जिसके अंदर दया की कोई भावना नहीं होती, उसे क्रूल कहते हैं, ठीक है। आइडियलिस्टिक बट इम्प्रैक्टिकल, बाकी ये आपको मीनिंग पता चली गया इसका, है ना। इंडिफरेंट मीन्स क्या होता है, अनकंसर्न हो जाता है, और ये अनकाइंड हो जाता है, ठीक है। रियलिस्टिक हमारा क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। प्रैग्मेटिक भी हो जाता है इसका। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। पर्स्पिकेसिटी का मीनिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ पर्स्पिकेसिटी। तो देखिए, पर्स्पिकेसिटी मीन्स हमारा हो जाता है, वी कैन से दैट डीपली अंडरस्टैंडिंग, डीपली अंडरस्टैंडिंग। अगर हम किसी भी चीज को अच्छे तरीके से गहराई से समझ पा रहे हैं तो उस समझ को हमारी को क्या कहते हैं, पर्स्पिकेसिटी। तो यहाँ पर जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो क्या हो जाएगा, इनसाइट हमारा हो जाएगा, ठीक। इनडिसीजन मीन्स क्या होता है, अनेबल टू डिसाइड, अनेबल टू डिसाइड। कंफ्यूजन आप जानते होंगे, कंफ्यूजन होता है, किसी भी चीज में कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन, ठीक है। पर्स्पिकेसिटी, इनसाइट, या शार्पनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग या डीप अंडरस्टैंडिंग को हम बोल देते हैं, है ना। और डलनेस क्या हो जाती है हमारी, लैक ऑफ शार्पनेस। लैक ऑफ शार्पनेस को हम क्या बोल देते हैं, डलनेस बोल देते हैं। और इनडिसीजन, इनएबिलिटी टू डिसाइड, लैक ऑफ क्लैरिटी को क्या बोल देते हैं, कंफ्यूजन। जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं होती है तो कंफ्यूजन होता है, ठीक। रिक्रूडेसेंस मीन्स क्या होता है, रिक्रूडेसेंस मीन्स होता है कि फिर से आप अगर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा हमारा, रिवाइवल, इरेडिकेशन, और ये दोनों हमारे आपस में क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं। और भी इसका सिनोनिम रिमूवल बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा जो क्या जाएगा, रिवाइवल। फिर से चीजों का रिवाइव करना क्या कहलाता है, रिक्रूडेसेंस कहलाता है, ठीक है। रिवाइवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, और इम्प्रूव माने बेटर होना, वापस कमिंग टू लाइफ। और ये आपको पता ही चल गया, दोनों का मतलब होता है समाप्त कर देना, खत्म कर देना, एबोलिश, एबोलिश कर देना किसी चीज को, एरेडिकेट कर देना, जड़ से खत्म कर देना। रूट आउट इसके लिए यूज करते हैं, एक वर्ड होती है हमारी रूट आउट, फिजल वर्ड होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट वर्ड, इनवेटरेट का मीनिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ इनवेटरेट। इनवेटरेट मीन्स हो जाता है हमारा रेगुलर। क्या हो जाता है, रेगुलर, या फिर फ्रिक्वेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हैबिचुअल, ठीक है। टेम्पररी मीन्स क्या होता है, जो कि शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ट्रांजिएंट होता है, ठीक है, इफेमरल होता है,
नेक्स्ट ओकेजनल मीन्स क्या होता है? हैपनिंग समटाइम्स, हैपनिंग समटाइम्स, जो कभी कभी होता है उसको क्या बोलते हैं? ओकेजनल बोलते हैं। और स्पोरेडिक मीन्स क्या होता है? इरेगुलर, अनियमित, या फिर हम इसको क्या बोल देते हैं? इनफ्रीक्वेंट, जो फ्रीक्वेंट नहीं होता उसको। अगर एंटोनिम पूछा जाता तो हमारा डी आंसर हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसी के सवाल में एक बार और देख लो। लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, हैबिचुअल, तो पहला हमारा सही है। टेम्परेरी मीन्स लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, हैपनिंग समटाइम्स या इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट हम स्पोरेडिक को बोल देते। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे क्या है? बी, ये आंसर है। ठीक है, एप्लॉन्ग मीन्स क्या होता है? जल्दी से बताइए, एप्लॉन्ग, एप्लॉम का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो एप्लम का मीनिंग हमारा हो जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर प्राइड को हम बोल देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो करेक्ट हमारा आंसर होगा वो क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, डिस्कम्फर्ट आप जानते हो, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या पॉइस हम एप्लम को बोल देते हैं, तो आंसर हमारा दी वाला। ठीक है, सेल्फ एश्योरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एजिटेशन मीन्स क्या होता है? आंदोलन, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस को हम बोल देते हैं। ठीक है, कंटेंट मीन्स क्या होता है? सेटिस्फाइड, कंटेंट मीन्स क्या होता है? सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्ट। ठीक है, जो अपने आप में क्या होता है? संतुष्ट होता है। बाकी डिस्कम्फर्ट मीन्स क्या होता है? अनईज, अनईजनेस को भी हम क्या बोलते हैं? डिस्कम्फर्ट बोल देते हैं। ठीक है, सरकमस्पेक्ट, सरकमस्पेक्ट का मीनिंग हमारा क्या होगा? सरकमस्पेक्ट मीन्स होता है केयरफुल होना किसी भी चीज के प्रति। कैसा होना? केयरफुल। तो रेकलेस तो हमारा लापरवाह होता है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा? सोलेस मीन्स पेशेंस को बोल देते हैं, फाइस मीन्स भयानक होता है ना। तो देखिए, सर्कमस्पेक्ट मीन्स कॉशियस हो गया, केयरफुल हो गया, केयरफुल, अवॉइडिंग रिस्क, तो उसको क्या बोल देते हैं? कॉशियस। मेटिकुलस भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटिकुलस। रेकलेस का मीनिंग क्या होता है? केयरलेस हो गया, रिस्की हो गया, उसको हम बोल देते हैं। ठीक, सॉलेस मीन्स क्या होता है? कंफर्ट होता है। और रिफायस मीन्स क्या होता है? इंटेंस एग्रेसिव, कोई भी व्यक्ति जो एग्रेसिव होता है, आक्रामक होता है, उसको हम बोल देते हैं फायस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लैकोनिक। लैकोनिक का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर यहाँ पे चीजों को समझ पा रहे हैं कि जो वर्बोस होता है इसका मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स, फुल ऑफ वर्ड्स। इसके सिनोनिम की बात करें तो क्या हो जाता है? एक तो टॉकेटिव हो गया, क्या हो गया? टॉकेटिव हो गया, रिडंडेंट हो गया, रिडंडेंट, वर्बोस तो हो ही गया हमारा, और हमारा क्या हो जाता है? सुपरफ्लुअस हो जाता है, लॉक्वेशियस हो जाता है। फिलहाल हमें बता दें लैकोनिक। लैकोनिक मीन्स होता है यूजिंग फ्यू वर्ड्स, यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्दों का जो यूज करता है उसे लैकोनिक बोल देते हैं। करेक्ट जो हमारा सिनोनिम यहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा? ब्रीफ। ठीक है, ल्यूसिड माने बेसिकली क्या होता है? क्लियर होता है। ठीक है, तो ब्रीफ हो गया, यूजिंग फ्यू वर्ड्स हो गया, तो हमारा आंसर तो हो गया। वर्बोस मीन्स वर्डी होता है, ल्यूसिड माने क्लियर होता है, ऑब्वियस होता है। ठीक है, स्पष्ट इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्पष्ट। विविड भी इसका सिनोनिम होता है। टॉकेटिव मीन्स चैटी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रेंचांट। ट्रेंचांट का मीनिंग क्या होगा? वेग मीन्स क्या होता है? अनक्लियर, अनक्लियर, या इसको हम बोल देते हैं क्या? एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। वीक मीन्स कमजोर, फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है? ब्रेटल, भंगुर, ब्रेकेबल। ठीक है,
जो चीज नाजुक होती है, कोमल होती है ना, उसे बोल देते हैं नाजुक। यहाँ पे जो करेक्ट सिनोनिम इसका होगा वो क्या हो जाएगा, इंसिसिव। क्या हो जाएगा, इंसिसिव हो जाएगा, ठीक। तो वही है, शार्प हो गया, इंसिसिव हो गया, मतलब इसका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। क्या हो जाता है, क्लियर, स्पष्ट हो गया, ऑब्वियस इसको हम बोल सकते हैं। ल्यूसिड, अभी हमने पढ़ा था ल्यूसिड, ठीक है। वीक मीन्स क्या होता है, जिसके अंदर जो कमजोर होता है, फीबल होता है, उसके अंदर पावर लेस होता है, उसको बोलते हैं। फ्रेजाइल, जो आसानी से टूट जाए। भंगुर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भंगुर। चलिए अगले वर्ड पर चलते हैं। वेरी सिमिलिट्यूड, वेरी सिमिलिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, वेरी सिमिलिट्यूड मीन्स होता है रिलेटेड टू ट्रूथ, सच्चाई पे बेस्ड होता है। तो सच होता है इसका मतलब ट्रूथ, ट्रूथनेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रूथफुलनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रूथफुलनेस। तो करेक्ट जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिसिटी। अलाइक मीन्स क्या होता है, सिमिलर। फॉल्सहुड माने क्या होता है, नकली, ठीक है। तो क्लियर होगा, वेरी सिमिलिट्यूड मीन्स क्या होता है, ट्रूथफुलनेस। अपीयरेंस, ट्रूथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई को बोलते हैं। फॉल्सहुड लाई हो जाता है। जेन्युइननेस या रियलनेस को हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिसिटी। ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी, ठीक है। फिक्शन मीन्स होता है इमेजिनरी स्टोरी, कोई भी इमेजिनरी जो स्टोरी होती है हमारी, उसको बोलते हैं फॉल्सहुड, सॉरी फिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्शन। नेक्स्ट है मैलीफिलुअस, सॉरी मैलीफिलस मीन्स क्या होता है, मैलीफिलस मीन्स होता है स्वीट साउंडिंग। क्या होता है, स्वीट साउंडिंग। तो करेक्ट यहाँ पे सिनोनिम होगा क्या आ जाएगा, स्वीट। कॉर्डियल मीन्स क्या होता है, फ्रेंडली, सोशिएबल, एमिकेबल, एमिएबल, ठीक। तो ये सारे वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। वार्म, फ्रेंडली हो गया, प्लेजेंट हो गया, मेलोडियस हो गया। स्वीट साउंडिंग को क्या बोलते हैं, मेलोडियस। डिस्कॉर्डेंट हार्श साउंडिंग हो जाता है। यहीं पे एक वर्ड हमारा होता है यूफोनी। क्या होता है, यूफोनी। यूफोनी मीन्स क्या होता है, स्वीट साउंड, स्वीट साउंड। और यहाँ पर क्या होता है, कैकोफोनी, कैकोफोनी। कैकोफोनी मीन्स क्या होता है, हार्श साउंड, क्लियर। और श्रिल का मीनिंग क्या हो जाता है, यहाँ पे हाई पिच्ड या अनप्लीजेंट कोई भी चीज होती है उसको हम श्रिल बोल देते हैं, अनप्लीजेंट, जो अच्छी ना हो। इनसोसिएंट, इनसोसिएंट मीन्स क्या हो जाता है, इनसोसिएंट मीन्स हमारा हो जाता है यहाँ पे लापरवाह। क्या हो जाता है, लापरवाह। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केयर फ्री, ठीक है। जिसको कोई परवाह नहीं है चीजों की, तो उसे बोलते हैं केयर फ्री, ठीक है। अनकंसर्न हो गया, केयर फ्री हो गया। स्लैंडर मीन्स क्या होता है, फॉल्स स्पोकन स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट होता है इसको बोल देते हैं, ठीक है। जिसको कोई चिंता नहीं, उसको हम क्या बोल देते हैं, केयर फ्री। नर्वस मीन्स क्या होता है, एंग्सियस, ठीक है। किसी भी चीज को लेकर एंग्सियस होता है, कंसर्न्ड होता है, वरीड होता है, उसको हम बोल देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मीन्स क्या होता है, अनक्लियर थॉट, जो अपने विचारों में ही क्लियर नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, कंफ्यूज्ड, ठीक। टॉर्पिड मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्पिड। टॉर्पिड मीन्स हो जाता है यहाँ पे लेजी, आलसी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, आलसी को। अडेप्ट मीन्स क्या होता है, स्किल्ड। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सिलेबस, ठीक है। अडेप्ट मीन्स क्या होता है, टू चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है। अनुकूल होना, क्या होना, अनुकूल होना। अजाइल मीन्स क्या होता है, एक्टिव, एनर्जेटिक, फुर्तीला को बोलते हैं, एनर्जेटिक। आ रहा है समझ में। तो ये इसका मीनिंग हो गया। टॉर्पिड मीन्स क्या हो गया, स्लगिश हो गया, इनएक्टिव हो गया, लेजी हो गया, आलसी हो गया, है ना, स्लैक हो गया।
स्किल्ड हो गया, एड्रॉइट हो गया, है ना, कुशल हो गया, एक्सपर्ट हो गया, क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया, स्लगर, स्लो मूविंग, लेजी, ठीक है। अडेप्ट मीन्स क्या होता है, एडजस्ट टू न्यू कंडीशंस, अपने आप को हर परिस्थिति में एडजस्ट कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, अडेप्ट। एजाइल मीन्स क्या होता है, क्विक, निम्बल, मतलब जो बहुत ही फुर्तीला होता है, कैसा होता है, फुर्तीला, क्लियर। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड हमारा। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मीनिंग हो जाता है किसी भी चीज को कैंसिल कर देना, क्या कर देना, कैंसिल कर देना, एब्रोगेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, हमें एंटोनिम्स बताना है, ठीक। एवरेज मीन्स क्या होता है, शॉर्टन करना, क्या करना, छोटा कर देना किसी चीज को। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है, सपोर्ट करना। रिपील माने क्या होता है, कैंसिल कर देना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अपहोल्ड हो जाएगा, क्लियर। एब्रोगेट मीन्स होता है कैंसिल करना किसी चीज को, और यहाँ पे अपहोल्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, उसको सपोर्ट करना, ठीक है। हमें एंटोनिम बताना था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। एब्रोगेट मीन्स क्या हो गया, कैंसिल करना या फिर रिपील कर देना। अगर सिनोनिम पूछा जाता हमसे तो आंसर थर्ड वाला हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, आंसर थर्ड वाला। एवरेज मीन्स क्या होता है, किसी चीज को छोटा कर देना, रिड्यूस कर देना, है ना। तो ये हमारे एब्रोगेट के मीनिंग, एवरेज के मीनिंग हो जाता है, ठीक है। ठीक है, रिपील माने क्या हो गया, कैंसिल कर देना किसी चीज को। और डिक्लेयर माने क्या हो गया, इनवैलिड, सॉरी, एनल मीन्स क्या होता है, किसी चीज को इनवैलिड डिक्लेयर करना कहलाता है, एनल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑस्पिशियस। क्या मीनिंग होगा भाई, तो ऑस्पिशियस का मतलब आप सभी जानते होंगे क्या होता है, शुभ। अच्छा, ऑस्पिशियस डे, है ना, शुभ दिन। तो यहाँ पे जो हमारा इसका करेक्ट सिनोनिम अगर पूछा जाता तो हमारा प्रॉस्परस हो जाता, क्या हो जाता, प्रॉस्परस। लेकिन एंटोनिम पूछा है तो हमारा क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस, आंसर रहेगा सेकंड। वेग मीन्स क्या हो जाता है, अनक्लियर, अनक्लियर हो गया, एम्बिगुअस हो गया, ये किसके मीनिंग हो जाता है, वेग के, क्लियर। बाकी देख लो मीनिंग। तो ऑस्पिशियस मीन्स क्या हो गया हमारा, फेवरेबल हो गया, प्रॉमिसिंग हो गया, ठीक है। सक्सेसफुल, प्रॉस्परस को भी शानदार बोल देते हैं, ठीक है। बाकी बेनल जो वर्ड हमारा होता है इसका मीनिंग क्या होता है, बोरिंग या अनओरिजिनल। कोई भी चीज बहुत ही बोरिंग होती है, अनओरिजिनल होती है, तो उसको हम बैनल बोल देते हैं। इनऑस्पिशियस मींस अनफेवरेबल हो गया, अनलकी हो गया, ठीक है। ऑस्पिशियस को लकी भी बोल सकते हैं। और वेग के क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं हमने देख लिया, अनक्लियर हो गया, एम्बिगुअस हो गया, वो उसको हम वेग बोल देते हैं। अस्पष्ट कोई भी चीज होती है, ठीक है, कैसे होती है, अस्पष्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगला वर्ड हमारे सामने आ गया कॉलस। कॉलस का क्या मीनिंग है, जल्दी से बताओ, कॉलस का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। कॉलस मीन्स बेसिकली क्या होता है, एक क्रूल पर्सन को बोलते हैं, क्रूल हो गया, हार्टलेस हो गया, हार्टलेस हो गया, है ना, उसको हम बोल देते हैं, जिसके अंदर ज्यादातर फीलिंग्स नहीं होती, ठीक है। जो इनसेंसिटिव होता है, कैसा होता है, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे एंटोनिम आपको बताना है, एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, कंपैशनेट। कंपैशनेट माने क्या होता है, जो सिंपैथी शो कर रहा होता है, ठीक है। तो ऑब्स्टिपरस नॉइजी हो जाता है ना। बाकी इंडिफरेंट क्या हो जाता है हमारा, उदासीन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो करेक्ट हमारा एंटोनिम होगा वो कंपैशनेट, कंपैशनेट हो जाएगा, ठीक है। कॉलस मीन्स क्या हो गया, इमोशनली इनसेंसिटिव हो गया। कंपैशनेट क्या होगा, शोइंग सिंपैथी, काइंडनेस जो शो कर रहा होता है उसको कंपैशनेट बोलते हैं। ऑब्स्टिपरेस हमने देख लिया था, अनरूली हो गया, नॉइजी हो गया, ठीक है, जो कि शोर शराबा यहाँ पे होता है। और हार्श माने क्या होता है, कठोर, क्या होता है, हार्श माने होता है सीवियर, कठोर बोल सकते हैं। इनडिफरेंट का मतलब हो गया अनकंसर्न्ड, जो किसी भी चीज से कंसर्न्ड नहीं है, ठीक है, अपनी कंसर्न एक्सप्रेस नहीं करता, तो उसको हम बोल देते हैं अनकंसर्न, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया कैपिचुलेट। कैपिचुलेट का क्या मीनिंग होता है, जल्दी से बताइए, कैपिचुलेट बताइए भाई, कैपिचुलेट का मीनिंग क्या हो जाएगा।
तो आंसर किया। कैपिचुलेट का मीनिंग हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर आप कैपिचुलेट कर रहे हो तो आपने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया। ठीक है, सरेंडर करने को बोलते हैं, हार मान लिया, सरेंडर कर दिया। तो ऑबिएट, रेसिस्ट, यील्ड, यील्ड का मतलब सिनोनिम हो जाता है हमारा कैपिचुलेट का, क्या होता है? यील्ड। ठीक है, और बाकी अगर एंटोनिम यहाँ पे पूछा गया तो हमारा क्या हो जाएगा? रेसिस्ट हो जाएगा। रेसिस्ट, रेजिस्ट माने क्या हो जाता है? अपोज करना, विरोध करना। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमें सिनोनिम्स नहीं बताना है, हमें एंटोनिम्स बताना है वर्ड का कि क्या होगा। कैपिचुलेट का एंटोनिम हमारा क्या हो जाता है? अपोज करना, रेजिस्ट करना। ठीक, बाकी मीनिंग आप देख सकते हैं। कैपिचुलेट का मीनिंग क्या होगा? सरेंडर कर देना। ठीक है, एल्डेन कर देना। और रेसिस्ट माने क्या होता है? विरोध करना, फाइट करना, किसी के खिलाफ लड़ना, है ना, लड़ाई झगड़ा करना। और ऑबिएट माने क्या होता है? प्रिवेंट करना, रोकना किसी चीज को। और एल्ड क्या हो गया? गिवन हो गया। ठीक है, किसका? इसी का आपका क्या हो जाता है? सिनोनिम हो जाता है एल्ड। या फिर आप यहाँ पे काम करते हैं, आप इसको बोल सकते हैं क्या? गिव इन। गिव इन हमारी फेजल वर्ब होती है, इसका मीनिंग क्या होता है? सरेंडर कर देना, गिव इन। या तो एल्ड या गिव इन इसका सिनोनिम हो जाते हैं। और सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉशियस, केयरफुल। जो केयरफुल व्यक्ति होता है उसको हम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो सारे वर्ड का मीनिंग समझ आ गया। ऑबिएट वाले क्या हो गया हमारा? किसी को प्रिवेंट करना। ठीक है, प्रिवेंट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड डेबिलिटेट आ गया। डेबिलिटेट का मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताओ, डेबिलिटेट का मीनिंग क्या होगा भाई? देख लिया? तो देखिए डेबिलिटेट का मीनिंग क्या हो जाता है? डेबिलिटेट का मीनिंग हो जाता है कमजोर करना। क्या करना? कमजोर कर देना किसी चीज को। ठीक है, अगर आपने किसी चीज को कमजोर कर दिया, अगर इससे सिनोनिम पूछा जाता तो हमारा क्या हो जाता? वीकर। लेकिन हमें क्या बताना है? एंटोनिम। तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथन। तो मेक पावरफुल, मेक स्ट्रांग हो जाएगा। तो डेबिलिटेट मीन्स होता है हमारा क्या? डेबिलिटेट का मीनिंग हमारा हो जाता है कमजोर करना। और एंटोनिम बताएंगे तो क्या जाएगा? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन मीन्स क्या होता है? किसी चीज को फोर्टिफाई करना। फोर्टिफाई इसका सिनोनिम हो जाता है, फोर्टिफाई। ठीक है, डायबोलिकल मीन्स क्या होता है? बुराई को बोलते हैं हम। किसको बोलते हैं? बुराई। और ड्रेन माने किसी को ड्रेन कर दिया। ठीक है, मतलब खाली कर दिया, एम्प्टी कर देना। क्लियर सबका मीनिंग? नेक्स्ट हमारा वर्ड आ गया, तो वही उसी के मीनिंग एक बार देख लो। डेबिलिटेट मीन्स क्या था? वीकन कर देना, है ना, मेक स्ट्रांग, इंटरनेम हो गया इसका। और वीकन का रिड्यूस हो गया, पावर में कमजोर बना देना किसी चीज को। डायबोलिकल मीन्स क्या हो गया? इविल, बुराई वगैरह को बोलते हैं। डेड माने एम्प्टी करना। ठीक है, खाली कर देना। चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलिए डायलिटरी अगला वर्ड आ गया हमारा। डायलिटरी मीन्स क्या होता है? डायलिटरी जल्दी से बताइए। डायलिटरी मीन्स होता है डिले करना किसी भी चीज में। क्या करना? डिलेइंग। अगर आप डिले कर रहे हो तो उसके लिए हम डायलिटरी वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एंटोनिम आप बताओगे वो क्या हो जाएगा हमारा? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है? क्विक। प्रॉम्प्ट मीन्स क्या होता है? तो स्लगिश मीन्स हमारा क्या हो जाता है? लेजी। स्लगिश मीन्स क्या होता है? लेजी हो जाता है, आलसी हो जाता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबका मीनिंग? चलते आगे, इसके और वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। तो डायलिटरी मीन्स क्या होता है? स्लो हो गया, डिलेइंग हो गया, एक ऐसा व्यक्ति जो कि धीरे धीरे काम करता है, स्लो होता है ना। तो एंटोनिम इसका क्या हो गया? क्विक हो गया, टाइमली हो गया, है ना। और बाकी टार्डी मीन्स क्या होता है? लेट। स्लगिश मीन्स क्या होता है? स्लो या लेजी, आलसी को हम बोल देते हैं। और रेवन हमारा क्या हो जाता है? रेवन मीन्स क्या होता है? वर्ड। डेवर ग्रेडली। ठीक है, तो वर्ड हो जाता है एक तरह से।
रेमन कर। क्लियर। चलिए एवुलिएंट का वर्ड मीन होता है। एवुलिएंट मीन्स क्या होता है? एग्रीगियस, एग्रीगियस, ग्लूमी, चेयरफुल, एंथुसियास्टिक। क्या होगा अभी जल्दी से बता दो। ठीक है, तो एबुलिएंट मीन्स हो जाता है हमारा एनर्जेटिक। क्या होता है? एनर्जेटिक या लाइवली हम इसे बोल सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर जो इसका एंटोनिम हमें बताना है तो क्या हो जाएगा? ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स हमारा क्या होता है? सैड, उदास, डिसअपॉइंटेड, डिजेक्टेड। ठीक है। चेयरफुल हमारा हैप्पी के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है? हैप्पी। जॉयफुल, एंथुसियास्टिक हमारे इसी का सिनोनिम हो जाएगा। हमें यहाँ पे एबुलिएंट का एंटोनिम बताना था, तो हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्लूमी हो जाएगा, सैड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। देख लेते हैं बाकी और मीनिंग। तो देखें, चेयरफुल हो गया, फुल ऑफ एनर्जी हो गया, है ना। एक्सट्रीमली, कोई भी चीज बहुत ही बेकार होती है उसको क्या बोलते हैं? एग्रीगियस, एग्रीगियस बोल देते हैं। ठीक है। ग्लूमी मीन्स क्या होगा? सैड हो गया, डार्क हो गया, चेयरफुल हैप्पी हो गया, ईगर हो गया, एंथुसियास्टिक हो गया। ईगर हो गया, ये कीन भी बोल सकते हैं हम इसको, क्यूरियस भी बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। क्लियर। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, एनर्वेट। इनरवेट का क्या मीनिंग होगा? जल्दी से बताओ इनरवेट का। वीडियो को पॉज करके एक बार आप मीनिंग बता दिया करो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनरवेट कर देना। ठीक है, तो इनरवेट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। इनरवेट का मीनिंग हो जाता है हमारा जो वीकन, किसी को कमजोर कर देना, है ना। क्योंकि इनवाइगोरेट, इनवाइगोरेट का मतलब होता है टू एनर्जाइज, एनर्जाइज कर देना, है ना। किसी के अंदर एनर्जी भर देना, उसके लिए हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें क्या बताना था, यहाँ कमजोर कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा दिया। एग्जॉस्ट का मतलब होता है एनर्जी को खत्म कर देना, और इसका मतलब भी क्या है? एनर्जी को खत्म कर देना। ये शॉर्ट नैप के लिए आता है, शॉर्ट स्लीप के लिए आता है। तो अगर यहाँ पे आपसे सिनोनिम पूछा जाता तो एग्जॉस्ट आपका और सैप आपका इसका सिनोनिम हो जाता, लेकिन एंटोनिम बताना तो हमारा क्या हो जाएगा? इनवाइगोरेट हो जाएगा, एनर्जाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट। बाकी मीनिंग देख लो आप। वीकन का क्या हो गया? टायर आउट कर देना, थका देना किसी चीज को। इनवाइगोरेट, एनर्जाइज कर देना, स्ट्रेंथन कर देना। ड्रेन, एनर्जी को ड्रेन कर देना, सैप होता है। शॉर्ट स्लीप को हम क्या बोलते हैं? नैप बोलते हैं। क्लियर। तो करेक्ट यहाँ पे आंसर था हमारा क्या था? सेकंड वाला। नेक्स्ट चलिए, फिकेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिकेंट? जल्दी से बताइए। फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स क्या होता है? फर्टाइल मीन्स होता है प्रोडक्टिव। ठीक है, हमारी जो लैंड होती है इनफर्टाइल होती है तो अनप्रोडक्टिव हो जाती है। बैरन मीन्स क्या होता है? अनप्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव, या इसको हम क्या बोल देते हैं? इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। ठीक है, तो प्रोलिफिक भी हमारा क्या? फर्टाइल के लिए यूज होता है, और प्रोफाउंड का मतलब भी होता है क्या? फर्टाइल। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट है एंटोनिम हमें बताना है, तो क्या होना चाहिए? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फर्टाइल का मीनिंग क्या होगा? प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्टिव हो गया, जो चीज प्रोड्यूस करता है। प्रोलिफिक का मतलब भी होता है प्रोड्यूस, जो बहुत ज्यादा चीजों को प्रोड्यूस कर देता है उसे बोल देते हैं। ठीक है, और प्रोफाउंडली का मतलब होता है डीप। प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है? गहरा, डीप। तो यहाँ पे आपको अब एंटोनिम समझ आ गया होगा कि क्या होगा। तो फेकेंड का मीनिंग यहाँ पे देखो, प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव तो हो नहीं सकता, तो अनप्रोडक्टिव यहाँ पे हमारा एंटोनिम हो जाएगा बैरन। फेकेंड मीन्स हो जाता है बेसिकली इनफर्टाइल लैंड, इनफर्टाइल, बैरन। बंजर भूमि को हम बोल देते हैं, किसको बोल देते हैं? बंजर भूमि को, ड्राई लैंड को हम बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। फर्टाइल हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, इसके सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम बताएंगे तो क्या जाएगा? अनप्रोडक्टिव हो गया, अनेबल हो गया, इनफर्टाइल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल। क्लियर। तो बेसिकली ये जो इनफर्टाइल है ना, ये हमारा क्या है? यहाँ पे एंटोनिम हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एंटोनिम।
क्लियर? तो फर्टाइल प्रोडक्टिव इसका सिनोनिम होता है, और बाकी सबका मीनिंग हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है? वन हु टॉक्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा बात करता है, उसे हम गैरुलस बोलते हैं, ठीक है। तो साइलेंस माने क्या होता है? कम बोलने वाला। ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है? सोशिएबल। क्या होता है? सोशिएबल, फ्रेंडली, एमिएबल, एमिकेबल, है ना। वर्डी, चैटी, बोलने वाला ही होता है, ठीक है। और अगर इसके सिनोनिम हम देखें तो क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, टॉकेटिव हो गया, वर्बोस हो गया, ये इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। वॉल्यूबल हो गया, ठीक है। बट हमें क्या बताना है? एंटोनिम। एंटोनिम बताना है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? साइलेंट, कम बोलने वाला, ठीक है। अब जो कम बोलता है उसको हम रेटिसेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिसेंट भी बोल देते हैं, रेटिसेंट, कम बोलने वाला, ठीक है। तो गैरुलस, एक्सेसिवली टॉकिंग, यहाँ पे एंटोनिम क्या आएगा? साइलेंट, नॉट स्पीकिंग। ग्रीगेरियस मींस क्या होता है? सोशिएबल। वर्डी मींस यूजिंग टू मेनी वर्ड्स, और टॉकेटिव मींस चैटी हो गया, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट, हैप्पैजार्ड का मीनिंग क्या होता है? जल्दी से बताइए। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है? क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। सिस्टमैटिक, कोई भी चीज है। और कैरेक्टरिस्टिक मींस हो गया इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ठीक है। हमें यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है। अनप्लान्ड, कोई भी चीज जो प्लान नहीं की गई है, तो क्या होना चाहिए? मैं जल्दी से बता दो। हैप्पैजार्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाता है? अगर कोई भी चीज आपकी, अगर कोई भी चीज आपकी ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हैप्पैजार्ड बोल देते हैं, ठीक है। ये डिसऑर्डर अगर सिनोनिम पूछा जाता तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन ऑर्डर आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि हमें एंटोनिम बताना है तो हमारा सिस्टमेटिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिस्टमेटिक इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्लियर? ऑर्गेनाइज्ड हो गया, मैथोलॉजिकल हो गया, ठीक है। तो इसके सिनोनिम हो जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारा है क्या हो जाएगा? हैप्पैजार्ड का एंटोनिम हो जाएगा। जैसे बोलते हैं रैंडमली कोई भी चीज बिना ऑर्डर के, तो उसको हैप्पैजार्ड बोल देते हैं। क्लियर? चलिए, इग्नोमिनस। इग्नोमिनस का क्या मीनिंग होगा? जल्दी से बताइए। इग्नोमिनस मीनिंग क्या होगा? जल्दी से बताइए। इग्नोमिनस, देखें भाई। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लें। इग्नोर करना किसी भी चीज को। ऑनरेबल मीन्स रिस्पेक्टेबल हो गया ना, और टाइनी मीन्स क्या हो गया? स्मॉल हो गया, छोटा हो गया। ह्यूमिलेटिंग, इंसल्टिंग हो गया, इंसल्टिंग। ऑनरेबल क्या हो गया? रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल। तो बाकी आप देखिए, इग्नोमिनियस मीन्स हो जाता है शेमफुल। क्या हो जाता है? शेमफुल। तो अगर ये शेमफुल है तो हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? ऑनरेबल। क्लियर? तो इग्नोमिनस का मीनिंग अगर आपको पता है, इग्नोमिनस, इग्नोमिनियस मीन्स होता है शेमफुल, शर्मिंद वाला, है ना। तो इसके यहाँ क्या हो जाएगा? ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल हो जाएगा, जो कि सम्मानजनक होता है, ठीक है। ठीक है। बाकी शेमफुल और डिसग्रेसफुल इसके क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम हमारा ऑनरेबल या वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। टेनिमिस क्या होता है? टेनिमिस होता है वेरी स्मॉल, ह्यूमिलेटिंग, कॉजिंग शेम, ठीक है, इंसल्टिंग। इग्नोर माने होता है किसी भी चीज पर ध्यान ना देना, इग्नोर कर देना। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए अगला वर्ड आ गया, इंट्रांजिएंट। क्या होगा? जल्दी से बताइए। इंट्रांजिएंट का मीनिंग, इंट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होगा? कमेंट कर दो भाई फटाफट। इंट्रांजिएंट, चलिए देखते हैं आगे इंट्रांजिएंट का मीनिंग क्या होगा। एक तो हमारा होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट मीन्स होता है, अगर हम ट्रांजिएंट की बात करते हैं, किसकी?
एक मिनट, इंट्रांजिजेंट, ठीक है। तो अगर इसका मीनिंग हम जानते हैं, तो अगर इसका मीनिंग हमारा हो जाएगा, स्टबर्न मीन्स क्या होता है, जिद्दी होता है। क्या होता है, जिद्दी इंसान को हम बोल देते हैं। तो एडामेंट भी जिद्दी हो जाता है। डेट्रीमेंटल माने होता है हार्मफुल, हार्मफुल को हम बोल देते हैं, ठीक, हानिकारक, इंजूरियस। फ्लेक्सिबल जो चेंज हो जाता है, और इंट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो चेंज नहीं होता, तो इसका एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल। एडामेंट भी हमारा क्या होता है, दैट इतनी आसानी से कोई भी चीज चेंज ना हो तो उसको एडामेंट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, एडामेंट। क्लियर। तो बाकी और मीनिंग देख लेते हैं। अनविलिंग टू कंप्रोमाइज, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिएंट। स्टबर्न मीन्स क्या होता है, जिद्दी होता है। अनयील्डिंग होता है, ठीक है। डिटरमाइंड होता है, क्या होता है, डिटरमाइंड होता है। बाकी ये इसका सेकंड वाला फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सिनोनिम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल। क्योंकि एंटोनिम बता रहे हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक। अडेप्टेबल जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है, विलिंग टू चेंज। एडामेंट होता है फॉर्म हो गया, अनयील्डिंग हो गया, ठीक है। इसी का ही आपके सिनोनिम हो जाते हैं स्टबर्न के। स्टबर्न के सिनोनिम एक दो और होते हैं, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, है ना। इसको हम सिनोनिम में रख देते हैं। क्लियर। डेट्रीमेंटल मींस क्या होता है, हानिकारक। हो गया क्लियर सारे बात। नेक्स्ट, लॉकेशियस का मीनिंग जल्दी से बताइए क्या होगा। लॉकेशियस का मीनिंग क्या होगा, बताइए। लॉकेशियस, अगर हम लोकेशियस को देखें यहाँ पे, तो अभी हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, आपको याद होगा। क्या पढ़ा था, एक तो गैरुलस पढ़ा था, गैरुलस, टॉकेटिव, टॉकेटिव, है ना। तो इसका मतलब था बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति को हम बोल देते हैं, और जो कम बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो साइलेंट होता है, जो कम बोलता है, टैसिटर्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, एंटोनिम। क्लियर। मॉर्नफुल क्या होता है हमारा, शॉरोफुल हो जाता है। क्या हो जाता है, शॉरोफुल। चैटी मीन्स होता है ना वर्ड, जो बहुत ज्यादा बोल रहा है, आपसे बातें कर रहा है। गैरुलस, तो ये वही हो जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों आपके सिनोनिम्स हैं। बाकी एंटोनिम बताना है तो क्या हो जाएगा, रेटिसेंट। क्लियर। देख लेते हैं बाकी और कोई नहीं। लोकेशियस टॉकेटिव हो जाता है, ठीक है। और रेटिसेंट मीन्स क्या होता है, रिजर्व्ड हो जाता है, क्वाइट हो जाता है, जो कम बोलता है। मॉर्नफुल सैड हो जाता है, ठीक है। ग्लूमी भी आप इसको बोल सकते हैं। चैटी टॉकेटिव हो गया, गैरुलस भी टॉकेटिव होता है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। चलिए, मैग्नानिमस का मीनिंग बताइए। मैग्नानिमस मीन्स क्या होता है, बिग हार्टेड, जो बड़ा दिल वाला होता है, जो काइंड होता है, जो जेनरस होता है, उसको हम बोल देते हैं। बाकी अगर सिनोनिम आपसे पूछा जाता तो फर्स्ट वाला हो जाता है इसका, जेनरस, ठीक है। ह्यूज माने में क्या होता है, बड़ा, तो यहाँ पे बड़ा तो लिखा ही है। नोबल, नोबल हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो एंटोनिम आपको बताना हो क्या हो जाएगा, फैटी है। आप बोल सकते हैं इसको, जो तुच्छ माइंडेड होता है, ठीक है, जिसकी सोच छोटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फैटी। क्लियर। तो मैग्नानिमस का मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है। स्मॉल माइंडेड आप इसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, स्मॉल माइंडेड। नेक्स्ट, अगला वर्ड आ गया आपके सामने। बाकी इसका मीनिंग देख लो, ये तो हमने बता ही दिया। जनरस हो गया, फॉरगिविंग हो गया। क्लियर। परफंक्टरी मीन्स क्या होता है, परफंक्टरी, परफेक्ट, ठीक है। और थरो, थरो मीन्स क्या होता है, कंप्लीट।
हेस्टी माने जल्दबाजी होता है, सुपरफिशियल आप जानते होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे परफेक्टली का मीनिंग बताना है, ठीक है। अगर कोई भी चीज केयरलेस तरीके से की गई है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली। बाकी यहाँ पे जो विद केयर के साथ कोई काम किया गया तो क्या आ जाएगा, एंटोनिम सेकंड वाला। तो परफेक्टली का मीनिंग एंटोनिम जो हमारा होगा सेकंड हो जाएगा, बाकी मीनिंग आप देख लो, ठीक है। परफेक्टली मीन्स होता है डन विदाउट केयर और इंटरेस्ट। कोई भी चीज आप बिना केयर के बिना इंटरेस्ट के कर रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली, ठीक है। परफेक्ट जिसमें कोई कमी नहीं होती उसको परफेक्ट बोलते हैं, फ्लॉलेस, ठीक है। थॉरो मीन्स होता है केयरफुल डिटेल्ड, कोई भी चीज बहुत ही केयरफुल तरीके से की जाती है उसको हम बोलते हैं थॉरो, ठीक है, कंप्लीट। हेस्टी माने क्या होता है, रस्ट। सुपरफिशियल मीन्स होता है शैलो, ठीक है। ऊपर ऊपर जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सुपरफिशियली। इसका अगर एंटोनिम पूछा जाता है सुपरफिशियल का तो हमारा क्या होता है, प्रोफाउंड। इसका एंटोनिम क्या होता है, प्रोफाउंड, डीपली। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिकंडाइट। रिकंडाइट मीन्स क्या होता है, जल्दी से बताना। रिकंडाइट बताइए भी, किस किस को पता है रिकंडाइट का मीनिंग। ठीक है, तो रिकंडाइट मीन्स क्या होता है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी चीज आपको समझने में कठिन लगे तो अगर सिनोनिम पूछा जाता तो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना। प्रोफाउंड का डीप होता है, हमने देख लिया था मैंने। सॉरी। ऑब्सक्योर हमारा क्या होता है, अनक्लियर, ठीक है। हमें इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, सिंपल। सिंपल मीन्स क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट एंटोनिम होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी हमने देख लिया मैंने, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड उसको रिकंडाइट बोल देते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है सिंपल बोल देते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल, क्या होता है, जटिल, डिफिकल्ट। नेक्स्ट सोपोरिफिक। सोपोरिफिक क्या होता है, जल्दी से बताइए। स्लीप इंड्यूसिंग, स्टिमुलेटिंग, ड्राउजी, सेडेटिव। सोपोरिफिक मीन्स होता है, अगर सिनोनिम पूछा जाता तो स्लीप इंड्यूसिंग इसका हो जाता, क्या हो जाता है, ऐसी कोई भी चीज जिससे हमें आलस आ जाए, नींद आ जाए तो उसको सोपोरिफिक बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है तो क्या आ जाएगा, स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग क्या हो जाता है, एंटोनिम इसका हो जाता है। स्टिमुलेट करना, किसी को उकसाना होता है ना, एनर्जी भरना किसी भी चीज के अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं। ड्राउजी भी आलसी होता है, ठीक है। सेडेटिव, ये सब हमारे सिनोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। स्लीप इंड्यूसिंग बोल देते हैं जिससे स्लीप आ जाए आपको। ड्राउजी मीन्स स्लीपी होता है, कोई व्यक्ति ड्राउजी फील कर रहा है ना, स्लीपी फील कर रहा है। सेडेटिव मीन्स क्या होता है, कामिंग ड्रग, एक ऐसा ड्रग जो चीजों को शांत कर देता है, ठीक है, सेडेट कर देता है, सीडेट कर देता है, तो उसको बोलते हैं सेडेटिव। बाकी एक्साइटिंग हमारा क्या हो जाता है, एनर्जाइजिंग। तो स्टिमुलेटिंग हमारा हो जाएगा इसका एंटोनिम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, टुमल्टस। टुमल्टस का मीनिंग क्या होता है, देखो नॉइजी, क्या लिखा हमने, नॉइजी। अगर आप यहाँ पे नॉइजी को देखेंगे, वस्टर्स को देखेंगे, स्टॉर्मी को देखेंगे तो ये आपस में हमारे क्या होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, क्या होते हैं, सिनोनिम्स। तो ये चारों वर्ड हमारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। हमें चूंकि इसका एंटोनिम बताना है तो एंटोनिम में हमारा क्या हो जाता है, काम। काम मीन्स क्या होता है, शांत, ठीक है। काम मीन्स हमारा क्या हो जाता है, शांत, ठीक है। तो नॉइजी हो गया, क्वाइट्रिक हो गया, ट्रबलसम हो गया, ये इसके एंटोनिम हो जाते हैं, सॉरी सिनोनिम्स हो जाते हैं। बाकी नॉइजी लाउड होता है ना, वस्टर्स भी एनर्जेटिक, नॉइजी वगैरह को बोलते हैं। स्टॉर्मी मीन्स क्या होता है, वायलेंट। तो पीसफुल जो क्वाइट होता है, शांत होता है, उसे काम बोलते हैं। ये हमारा इसका एंटोनिम होगा, क्लियर। चलिए भाई, आज का लास्ट वर्ड हमारा है विसिसिट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विसिसिट्यूड, जल्दी से बताइए। विसिसिट्यूड का मतलब क्या होता है, अच्छा वर्ड है भाई, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, जल्दी से आप इसका मीनिंग बता दो, विसिसिट्यूड। तो कौन कौन जानता है विसिसिट्यूड का मतलब। विसिसिट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज में जो परिवर्तन आता रहता है उसको हम बोल देते हैं, या फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन को हम बोल देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, वेरिएशन हो गया, शिफ्ट हो गया, ये बदलाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही वर्ड है हमारा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा। बेसिसिट्यूड का एंटोनिम जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी। क्लियर? तो देख लो भाई, विशिष्टूड मींस चेंज हो गया, फ्लक्चुएशन हो गया, चेंज अल्टरेशन हो गया ना, अल्टरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। बाकी स्टेडीनेस या कंसिस्टेंसी हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, स्टेशनरी हो गया, ये हमारे सिनोनिम, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। वेरिएशन डिफरेंस को ही बोलते हैं, है ना। और शिफ्ट माने होता है मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहे हो मतलब चेंज करना, इसका क्या होता है। तो बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 ऐसे वर्ड हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। एक ही वर्ड है जो एंटोनिम है, वो आपको बताना होता है। तो जब भी एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है, एंटोनिम पूछता है, तो याद रखिए हमेशा ऑप्शन में सिनोनिम जरूर दिया होगा। तो कभी भी आप एक गलती ना करें, जल्दबाजी में आंसर ना लगाएं, एक बार ढंग से पढ़ ले, समझ ले कि वो पूछ क्या रहा है आपसे, एंटोनिम पूछ रहा है या सिनोनिम पूछ रहा है, सोच के समझ के आराम से। अगर कई बार हमें वर्ड का मीनिंग भी नहीं पता होता ना, अगर आपको ये पता होता है कि चेंज, वेरिएशन, शिफ्ट का मीनिंग सिमिलर है, तो आप एंटोनिम यहाँ पे आराम से और इजीली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किए, तो ये सभी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।